गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में लेसन नंबर 18 और रचना के बारे में समझेंगे। हम पेज नंबर 47 समझ गए। आज हम समझेंगे पेज नंबर 48। तो 48 में लिखा है कि अविनाश कहता है कि छोड़िए इन फालतू बातों को, आप दे आइए और कहिए कि हमें आज ही जवाब चाहिए। ऐसा कहता है अविनाश। नरेश ने कहा कि अभी। रमेश कहता है अच्छा, ब्रैकेट में लिखा चौकीदार के पास जाकर दरवाज़ा खोल दो। मैं कहता हूँ दरवाज़ा खोल दो। क्या हुक्म नहीं है? हुक्म की ऐसी तैसी मैं कहता हूँ कि खोल दो, वरना तोड़कर भीतर जाऊँगा। ऐसा रमेश ने चौकीदार को कहा, कार्यालय के चौकीदार को। तब अविनाश कहता है कि अरे रमेश भाई, रमेश को कहता है अविनाश कि अरे रमेश भाई, आप इस पर क्यों बिगड़ते हैं, इस चौकीदार पर क्यों बिगड़ते हैं? ऐसा कीजिए, पत्र इसे दीजिए, भीतर जाकर दे आएगा। इस चौकीदार को पत्र दे दीजिए, ऐसा अविनाश ने कहा रमेश को, और वह अंदर जाकर, कार्यालय के अंदर जाकर दे आएगा। रमेश ने कहा ठीक है, लो जाओ दे आओ। रमेश ने कहा कि ठीक है, लो जाओ पत्र दे आओ। ब्रैकेट में लिखा है चौकीदार पत्र लेकर भीतर जाता है। चौकीदार पत्र लेकर भीतर जाता है, अंदर जाता है चौकीदार। चौकीदार अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है। वो अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है। रमेश कुछ देर वहाँ खड़ा रहकर लौट आता है। रमेश कुछ टाइम वहाँ खड़ा हुआ रहकर लौट आता है वापस। बड़ी प्यास लगी है, ऐसा रमेश कहता है। नरेश कहता है मुझे तो भूख भी ऐसी लगी है कि, नरेश को भूख लगी है और रमेश को प्यास लगी है। निमेश कहता है मैं तो जीवन में पहली बार उपवास कर रहा हूँ। निमेश ऐसा कहता है कि मैं तो जीवन में पहली बार उपवास कर रहा हूँ। अविनाश कहता है किसने कहा था कि? रमेश कहता है मैंने। उपवास का कुछ अच्छा असर पड़ता है, पुलिस पकड़कर ले नहीं जाती। निमेश कहता है पुलिस तो यहाँ है ही कहाँ? निमेश ने ऐसा कहा कि पुलिस तो यहाँ है ही नहीं, तो वह पकड़ कर कैसे ले जाएगी? रमेश कहता है यहाँ ना हो, पड़ोस के गांव में तो है। रमेश ने कहा कि यहाँ पुलिस नहीं है, मगर पड़ोस के गांव में तो पुलिस है। नरेश ने कहा तो क्या? नरेश ने कहा कि तो क्या हुआ, पड़ोस के गांव में पुलिस है तो क्या हुआ? अविनाश ने कहा कुछ नहीं, वह आएगी तो हम उसे बता देंगे। अविनाश ने कहा कि कुछ नहीं, वह पुलिस आएगी तो हम उसे बता देंगे कि तुम्हें कानून का भंग करने वालों को पकड़ना है तो पकड़ो। ब्रैकेट में लिखा है दरवाजे की ओर निर्देश करके उन लोगों को, कि कार्यालय में जो कानून का भंग कर रहे हैं उन लोगों को पकड़ो, ऐसा हम पुलिस वाले को कह देंगे, ऐसा अविनाश ने कहा। अब नरेश कहता है कि और वे आपकी बात मान लेंगे। नरेश कहता है कि और वे आपकी बात मान लेंगे। अविनाश कहता है आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल मानना तो पड़ेगा ही। रमेश कहता है तुम बड़े आशावादी हो अविनाश। रमेश कहता है कि तुम बड़े आशावादी हो अविनाश। अविनाश कहता है हाँ हूँ, तभी तो इस काम में लो चौकीदार आ गया। अविनाश कहते हैं हाँ हूँ आशावादी, इस काम में लो चौकीदार आ गया। ब्रैकेट में लिखा है सभी उत्सुकता से चौकीदार के पास जाते हैं। वह बिना बोले ही ताला लगाने लगता है। नरेश उसे रोककर भीतर झांक लेता है। रमेश भी। चौकीदार निमेश को रोककर ताला लगाकर शांति से चला जाता है। चौकीदार निमेश को रोककर ताला वहाँ कार्यालय में लगाकर, ऑफिस में ताला मारकर शांति से अंदर चला जाता है। नरेश कहता है लो भाग गए सभी उस दरवाजे से, यानी कि स्टाफ के सभी मेंबर्स उस दरवाजे से, पहले दरवाजे से भाग गए, चले गए अपने घर। अविनाश कहता है ब्रैकेट में लिखा है धैर्य तथा दृढ़ता से, भागकर जाएंगे कहाँ?
सभी कार्यालय वाले भागकर कहाँ जाएंगे? उन्हें हमारे प्रश्नों का जवाब देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, मगर उसको प्रश्न का जवाब तो देना ही पड़ेगा। रमेश कहता है, कल की आशा छोड़ो, अब तो हमारा आवेदन पत्र फाइल हो गया। कल की आशा छोड़ दो, रमेश कहता है कल की आशा छोड़ दो, अब तो हमारा आवेदन पत्र फाइल हो गया है। निमेश कहता है, वे लोग अब खा पी कर चैन से सोएंगे और हम यहाँ, निमेश कहता है कार्यालय वाले सभी घर जाकर खा पी कर आराम से सो जाएंगे और हम यहाँ आंदोलन करेंगे। नरेश कहता है, हम उन्हें चैन से सोने नहीं देंगे, उसकी नींद हराम कर देंगे। नरेश ऐसा कहता है कि हम उन्हें चैन से नहीं सोने देंगे, आराम नहीं करने देंगे, उनकी नींद हराम कर देंगे। अविनाश कहता है, चिंता से क्या करोगे? रमेश कहता है, दरवाज़ा तोड़कर अपना वह पत्र खोज निकालेंगे, फिर जाएंगे उनके घर। रमेश कहता है, दरवाज़ा तोड़कर हम उसका जो आवेदन पत्र है वो हम खोज निकालेंगे कार्यालय से और फिर उसके घर जाएंगे। नरेश कहता है, यहाँ तो उनके पालतू कुत्ते हमें रोकेंगे। मेरा ख्याल है कि हाथ में पत्थर लेने का अभिनय करता है। वहाँ तो उनके पालतू कुत्ते हमें रोकेंगे। मेरा ख्याल है कि हाथ में पत्थर लेकर ऐसा अभिनय करता है। रमेश कहता है, ठीक है। पथराव की बात सुनकर सभी दौड़े आएंगे। पत्थर उठाता है, रमेश पत्थर उठाता है। निमेश कहता है, चलिए अविनाश भाई उठाइए पत्थर। अविनाश कहता है, मजाक छोड़ो। अविनाश निमेश और रमेश को कहता है कि मजाक छोड़ो ये पत्थर उठाने का। रमेश कहता है, इसे तुम अभी मजाक समझ रहे हो? वाह रे पंडित, चलो उठाओ पत्थर, एक साथ वार करें। रमेश कहता है, इसे तुम मजाक समझते हो पत्थर उठाने का? वाह रे पंडित, चलो उठाओ पत्थर, एक साथ वार करते हैं। एक साथ हम पत्थर फेंकते हैं कार्यालय पर। अविनाश कहता है, नहीं, यह असंभव है, यह इम्पॉसिबल है। नहीं, हम इस मकान को तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस मकान को हम जरा भी नुकसान नहीं करेंगे, जो हमारा ही है उसे हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अविनाश ऐसा कहता है कि कार्यालय हमारा है, इसे हम नुकसान नहीं करेंगे। रमेश कहता है, अब भी इसी भ्रम में हो कि यह हमारा है? चलो नरेश, निमेश, देर क्यों कर रहे हो? रमेश कहता है, अभी भी इस भ्रम में हो कि यह हमारा है, ये कार्यालय, ये मकान। चलो नरेश, निमेश, देर क्यों कर रहे हो? ब्रैकेट में लिखा है, तीनों कुछ कदम आगे बढ़कर पथराव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं, अगला पेज हम अगले दिन समझेंगे।